आइए एक वचन पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विथ साम 54 भजन संहिता, उसका 54 अध्याय 54 और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। साम 54 वर्स 1। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। आमीन। कई बार हम जब बच्चों को सिखाते हैं, एक बात हम खुद सीखते हैं, खास करके मेरे खुद के अनुभव में, और वो बात यह है कि बच्चों को जब हम कुछ सिखाते हैं, उन्हें एक बार सिखाकर कभी काम नहीं आता। उन्हें अगर कोई चीज एक बार सिखाए तो वो काफी नहीं होती। और ये छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए सच है। अगर हम कुछ सीखते हैं, वो तब नहीं सीखते जब हम कोई चीज एक बार सुनते हैं और हमने बस एक ही बार में सब जान लिया। इसलिए बच्चों को अगर सक्सेस चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना, प्रैक्टिस, रिवीजन करना पड़ता है कि नहीं। ऐसे विश्वासी जीवन में कई बार ऐसी बातें होती है जो हमने कई बार सुनी होती है, लेकिन हमें लगता है हमें वो पता है क्योंकि हमने एक बार सुना है। संदेशों का जो मकसद कभी ये नहीं होता कि आपको नई जानकारी दे। परमेश्वर कई बार हमें वही चीजें बार बार इसलिए सुनाता है क्योंकि वो जानता है हम कई बार वो चीजें अब तक सीखे नहीं हैं। जब साम 54 वर्स 1 में दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मुझे बचा, सेव मी ओ गॉड, मेरा उद्धार कर, तेरे नाम के खातिर मेरा उद्धार कर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हमें पूछना है कि दाऊद ने जब कहा परमेश्वर मुझे बचा, तो वो उसका अर्थ क्या था? व्हाट वाज ही प्रेइंग फॉर? वो किस चीज से बचाने की प्रार्थना कर रहा था? क्या उसे उद्धार के बारे में पता था, जिस उद्धार के बारे में आज हम जानते हैं? आपको क्या लगता है? वाज ही प्रेइंग फॉर साल्वेशन? शाऊल से बचने के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। आज कई लोग इट्स द सेम थिंग। कई बार हम परमेश्वर को से कहते हैं, हे प्रभु मेरा उद्धार कर, और सवाल वही बनता है, व्हाट डू यू मीन? कि आप जब ये प्रार्थना करते हो प्रभु मुझे बचा, आप किस चीज से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हो? न्यू कवेनेंट में हम जानते हैं यीशु मसीह हमें बचाने आया, उसको उद्धार करके हम जानते हैं। सो आप किसी को भी पूछ लेना, आप किस चीज से बचने के लिए प्रार्थना करते हो, अक्सर जवाब मिलेगा नरक से बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम लोगों को पूछे व्हाट इज साल्वेशन, साल्वेशन क्या है, तो वही जवाब मिलेगा कि एक दिन जब मैं मरूं कैसे भी मैं क्या करूं, स्वर्ग पहुंचू। एंड दैट्स ओके, क्योंकि स्वर्ग जाना है हमें, किसी को भी नरक नहीं जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें वहां जाना है या उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी है, पर याद रखना नरक से बचना उद्धार का एक बाय प्रोडक्ट है। आप समझते हो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कोई चीज का जब प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मानो शुगर बहुत अच्छा एग्जांपल है इसके लिए, राइट? शुगर किससे बनता है? शुगर केन से बनता है, और शुगर केन का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और एंड में जाके वो फैक्ट्री ओनर जो है उसका मकसद क्या है, इस शुगर केन, इस गन्ने से मैं क्या बनाऊं, शक्कर बनाऊं। लेकिन शक्कर के साथ साथ और बहुत सारी चीजें उसके साथ निकलती है जो फायदेमंद होती है, जैसे कि एथेनॉल। लेकिन जब वो बना रहा है उसको ये नहीं सोचता कि मुझे इथेनॉल बनाना है, मुझे क्या बनाना है, शक्कर बनानी है, और उसमें से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसमें डबल फायदा। इट्स ग्रेट। उद्धार के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, बहुत सारे एडिशनल फायदे हैं, लेकिन उद्धार का मतलब वो नहीं है। जब हम किसी को पूछते हैं आर यू सेव्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मेरा उद्धार इस दिन हुआ, मेरा उद्धार उस दिन पे हुआ था, और अक्सर वो इस चीज को रेफर करते हैं जब उनको पहली बार परमेश्वर का अनुभव हुआ, और वो उस चीज को उद्धार करके डिस्क्राइब करते हैं। आई वॉज सेव्ड, मेरे शुरुआत के दिनों में कई बार मैंने गवाही सुनी, आई वॉज सेव्ड ऑन सो एंड सो डेट, इस तारीख पर मेरा उद्धार हुआ था। और मैं नहीं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से गलत है, दैट इज पार्ट ऑफ योर साल्वेशन, वो आपके उद्धार का एक भाग है, लेकिन वो उद्धार नहीं है। पॉल कहता है तुम्हारा उद्धार पहले से आज
आइए पढ़ते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्स। ये भी हमें जानना जरूरी है। इन रोमन्स चैप्टर 13, रोम का राज 13 और 11 वचन पढ़िए। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्या कहता है पॉल? अभी तुम्हें नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन से तुमने विश्वास किया था उस दिन से आज तुम्हारा उद्धार और निकट है। अब पॉल किससे बात कर रहा है? कलीसिया से, अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा है। वो इवेंजलाइज नहीं कर रहा है। पहली बार आने वाले, एक मीटिंग में आने वाले विश्वासियों से बात नहीं कर रहा। वो एक स्थापित कलीसिया से, जो कई सालों से अब बनी हुई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे बात कर रहा है। नींद से जाग जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा उद्धार और नजदीक आ गया। तो हमें सवाल बनता है फिर ये पूछना कि पॉल उद्धार का मतलब क्या है? आइए इसी सवाल को एक और बार रिविजिट करते, एक और बार पूछ लेते, उद्धार क्या है? क्योंकि कई बार अगर हम हमारे लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम अपने सिलेबस को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा जो रास्ता कहाँ जाता है, हमारा मकसद क्या है। व्हाट इज साल्वेशन? एक दिन पिलातुस ने यीशु मसीह को एक बहुत अद्भुत सवाल पूछा, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? लेकिन आपको पता है, वो उसका जवाब पाने के पहले वो वहां से निकल गया। काश वो इंतजार करता, काश वो और थोड़ी सी इंक्वायरी करता। अगर आपसे कोई पूछे, भाई व्हाट इज साल्वेशन, कई बार हम बोलते हैं लोगों को आपका उद्धार होना जरूरी है, या पूछते हैं क्या आपका उद्धार हुआ है। अगर कोई आपसे रुककर पूछे, भाई उद्धार का मतलब क्या है, तो हमें जवाब देना आना चाहिए। लेट्स रिविजिट साल्वेशन। आपको पता है उद्धार के कई सारे पहलू होते हैं। मैंने कई बार ये समझाया आपको। हमारे उद्धार के 3 काल होते, 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, क्या बोलते हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब हमारे पिछले पाप क्षमा किए जाते हैं, वो हमारे उद्धार का एक कार्य है, जहां पर हमारा पिछला हिसाब साफ किया जाता है। लेकिन एक इंसान का अगर सिर्फ पिछला हिसाब अगर साफ करके उसको आगे की जिंदगी के लिए कोई और प्रयोजन नहीं किया जाए, तो उसको उद्धार नहीं कह सकते। अगर मुझे गंदगी से बाहर निकालकर धोया जाए और मुझे फिर से कोई ट्रेनिंग, ताकत नहीं मिले कि मैं वापस गंदा कैसे न हो, फिर मेरे साफ होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, फिर से गंदा हो जाऊंगा। हमारे उद्धार के 3 पहलू है, इतिहास, वर्तमान और भविष्य। एजीकल ने जब सबसे पहले इस उद्धार के बारे में बात की थी, नए वाचा के बारे में बात की, तो उसने बहुत सुंदर शब्दों में हमें बताया कि ये उद्धार कैसे होगा। एजीकल उसका 36 अध्याय 26 से लेकर 27, एजीकल चैप्टर 36 वर्स 26 to 27 पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। एजीकल बात कर रहा है आने वाले समय की, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा बनाने वाला था। एजीकल को खुद पता नहीं था कि ये वाचा कैसी होगी, ये दिन कैसे होंगे, वहां लोग कैसे होंगे, उसको कुछ पता नहीं था। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, भविष्यद्वक्ताओं को खुद पता नहीं होता था कि वो किसके विषय बात करते थे। वो बात तो करते थे, उनको पता है कि परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया, लेकिन कई बार उनके लिए खुद ही एक मिस्ट्री होती थी। अब एजीकल ने जब बात की, वो कहता है आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा और तेरे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा। दोस्तों, ये वो क्षण होता है जब एक इंसान के अंदर
एक कार्य होता है, एक सुपर नेचुरल कार्य होता है। यह आपके जीवन में कभी भी हो सकता है। मे बी पहली बार जब आपने गॉस्पेल सुना, मे बी आप चर्च को मे बी अराउंड द 50th टाइम आए, या पता नहीं कब होगा, लेकिन ये एक डेफिनेट कार्य होता है जहां आपके हृदय में आपको पता लगता है कुछ तो बदला है, समथिंग हैज चेंज्ड। आपको पता लगता है परमेश्वर ने आपसे बातें की है और आपके मन में कुछ बदल गया। इनफैक्ट आपका मन ही बदल गया। आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न होने लगता है। आपके अंदर परमेश्वर के लोगों के लिए एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न होने लगता है। आपके अंदर परमेश्वर के वचनों के लिए एक प्रेम उत्पन्न होने लगता है। इट्स अ न्यू हार्ट। आपके डिजायर्स बदल जाते हैं। और दोस्तों, एक बात कोई इंसान नहीं कर सकता। द न्यू बर्थ इज सुपरनैचुरल। जब आप यीशु मसीह और निकोदेमस की बातें अगर याद करते हो, जो उनके बीच में डायलॉग हुआ था, तो यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं, निकोदेमस, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, तुम स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। निकोदेमस को कोई आइडिया नहीं था कि प्रभु क्या कह रहे। ही वाज सो फ्लैशली, वो इतना शरीर में वो उसका मन अटका हुआ था। वो कहता, प्रभु ये हो कैसे सकता है? मैं फिर से मेरी मां के गर्भ में कैसे जा सकता हूं? तो फिर प्रभु उसको थोड़ा सा और प्रकाशन देते, कहते हैं, निकोदेमस, जब तक तू पानी और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। बट द सेम थिंग, द सेम कॉन्सेप्ट, जहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं, ये नया जन्म एक अलौकिक अनुभव होता है। इट्स अ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। और एज़ेकिएल इसको डिस्क्राइब करता है एज अ न्यू हार्ट। परमेश्वर तुम्हें नया हृदय देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने कभी भी आपके अंदर आपको यह महसूस नहीं हुआ कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदला है, आपको प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। यू मे बी अ रेगुलर चर्च गो, और आप शायद बचपन से चर्च जाते होगे, लेकिन अगर आपका हृदय बदला नहीं और आपको पता नहीं, आपको बहुत आई वुड से सिंसियरली प्रार्थना करनी है, प्रभु जहां तक मैं जानता हूं मेरे हृदय में ऐसी कोई बदलाव नहीं है। और ये चिंता की बात है। जब एक विश्वासी सच में नया जन्म लेता है, उसका अनुभव लेता है, दोस्तों, एक चीज निश्चित है, उसके कार्य बदले ना बदले, उसका हृदय जरूर बदलता है। उसके अंदर एक नया हृदय आता है, जिसके अंदर नए डिजायर्स होते हैं, नई इच्छाएं होती है। और इसके बहुत टेल साइंस होते हैं, बहुत साफ चिन्ह होते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर के प्रति उसको एक अजीब सा आकर्षण होने लगता है। परमेश्वर के लोगों को वो ढूंढता है, वो फेलोशिप के लिए भूखा और प्यासा हो जाता है। और तीसरी चीज, परमेश्वर के वचन उसके लिए बहुत बहुत प्यारे लगने लगते हैं। और उसके बाद वो एक नई जिंदगी शुरू करता है। लेकिन जैसे हर जन्म होता है, चाहे वो शारीरिक जन्म हो या आत्मिक जन्म हो, जन्म सिर्फ जन्म होता है, शुरुआत होती है। दोस्तों, निश्चित तौर से आपका उद्धार शुरू हो चुका है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। हम इस बात में बहुत आनंद करते, नो डाउट, जब एक इंसान नया जन्म पाता है। बाय द वे, इस नए हृदय को, इसी अनुभव को नया जन्म कहते हैं। लेकिन नया जन्म उद्धार नहीं होता। वो आपके उद्धार का और मेरे उद्धार का पहला कदम होता है। नो डाउट, इस नए जन्म के समय स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। देवदूत नाचते हैं, देवदूत आनंद मनाते हैं। अक्सर होता है कि इसके तुरंत बाद, इस अनुभव के तुरंत बाद जो क्रिया होती है, वो होती है बपतिस्मा। एंड न्यू टेस्टामेंट में ये चीजें बहुत बिल्कुल एक साथ होती थी, क्योंकि उस टाइम टीचिंग और उस टाइम जो शिक्षण इतना प्योर होता था कि कहीं ऐसा नहीं था कि लोगों को कोई रुकना पड़ता या उनको डाउट्स होते थे। इट वाज वेरी क्लियर। यहाँ पे संदेश प्रचारा गया, लोगों के हृदय छिद जाते थे। वो बोलते थे, हम क्या करें, पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और तुरंत जब वो मानते थे, देयर वाज अ कंप्लीट टर्न अराउंड। उनके हृदय बदल जाते थे। उनको पानी के पास लेके जाता था और कहा था, आज से तुम यीशु को प्रभु मानते हो? इज ही योर लॉर्ड? बिल्कुल, आज से यीशु मेरे लिए सब कुछ है। उसको डुबाया जाता था। और इस आनंद, इस नए जन्म का आनंद हर एक ने लेना चाहिए, और ये हमारे उद्धार का पहला कार्य है। लेकिन उसी के तुरंत बाद एक और चीज होने लगती है। बाइबल कहती है, प्रभु हमें क्या देता है? हाँ, एक और चीज है, नए हृदय के साथ एक और चीज हो जाती है। क्या होता है? एक नया आत्मा। उसका मतलब क्या है? जब आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर अपग्रेड किया जाता है, उसके साथ साथ क्या अपग्रेड करना पड़ता है? कंप्यूटर वाले मुझे बताइए, क्या करना पड़ता है?
सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड करना पड़ता है, न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। नई आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा वो चीज है, आपके हृदय की वो चीज है जो आपको कार्य में लेके जाती है। इट्स योर डिजायर एंड योर पैशंस, जो अंदर से आपको कुछ करने लगाती है। सो आपके अंदर वो एक नई जील आ जाती है, एक नया आत्मा आपका हो, एक नया जील परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देता है, पवित्र आत्मा से भर देता है। अब यहां से आपके उद्धार का दूसरा कार्य शुरू होने लगता है। पवित्र आत्मा अगर हमें मिला है तब हमारे जीवन में बहुत सारे चिन्ह दिखाई देने चाहिए, और ये चिन्ह अपने आप नहीं होते। यीशु मसीह ने उसी वचन में क्या कहा, जॉन 3:5-6 में, जब तक तुम, आइए जॉन 3:5-6, यूहन्ना 3:5 और 6। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो हमारा शारीरिक जन्म का संदर्भ है, और जो आत्मा से जन्मा है वो क्या है, आत्मा। आत्मा को जन्म देता है। बट आपने नोटिस किया होगा एजीकियल के इस पूरे डिस्क्रिप्शन में एक चीज मिसिंग है। एक नया हृदय है, नई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, लेकिन एक नया शरीर नहीं है। नोटिस किया आपने? एजीकियल को बस उतना ही प्रकाशन दिया था, उसके बाद क्या होगा उसको भी पता नहीं। नया शरीर इस पूरे उद्धार की कहानी में एजीकियल के पास नहीं था इसका जवाब। देयर इज नो न्यू बॉडी। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नया शरीर हमारे उद्धार का आखिरी काम होगा। याद है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब इस पूरी दुनिया की सृष्टि हुई थी, परमेश्वर ने इसकी सृष्टि कैसे की? पहला पूरा विश्व बनाया, सारे चांद तारे, सारा जो यूनिवर्स दिखाई देता है, इतना बड़ा यूनिवर्स, उसको बनाया। उसके बाद पृथ्वी पर फोकस होता है खास करके, और पृथ्वी पर एक एक चीज बनने लगती है जो इंसान का घर है। इसके बाद जानवर बनते हैं, इसके बाद पक्षी और पेड़ पौधे, पक्षी, और फिर जानवर, और जानवरों के बाद इंसान। लेकिन इंसान की भी सृष्टि कैसी होती है? पहले क्या बनता है? शरीर बनता है, एक मिट्टी का ढांचा बनता है, और आखिर में परमेश्वर उसके अंदर अपनी सांस फूंकता, अपनी आत्मा फूंकता है, और वो इंसान जीवित प्राणी बनता है। ये हमारी सृष्टि है पहले की। ये सृष्टि जब बिगड़ गई, परमेश्वर ने उसको रिडीम करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, उसका उद्धार करने के लिए। और वो उद्धार का कार्य कैसे शुरू होता है? कहां से? बिल्कुल उल्टा। पहले क्या मिलता है हमें? एक नया आत्मा मिलता है, और उसके बाद उस आत्मा को जब उसकी परिपूर्णता आती है, तब उसको फाइनली क्या दिया जाता है? एक नया शरीर। ये नया शरीर बनने तक पूरी पृथ्वी क्या कर रही है? कहरा रही है। क्या? किसके लिए? परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने तक इंतजार कर रही है। और उसके बाद उनका उद्धार एक प्रकार से होगा, एक नई पृथ्वी, एक नया आसमान बनाया जाएगा, कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर। और ये प्रोसेस हमें समझना जरूरी है। देयर इज नो न्यू बॉडी, वी आर स्टिल इन द ओल्ड बॉडी। हमारे अंदर क्या है? पुराना शरीर है। अब मेरी बहुत इच्छा है कई बार आपको रोमन्स की किताब में से वर्स बाय वर्स सिखाऊं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत समय निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एक डेली बाइबल स्टडी होगी उसकी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। इस पूरे किताब में पौलुस उद्धार को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है, ऑल्दो वो उसका टॉपिक नहीं था, उसका टॉपिक कुछ और ही है, बट इस पूरे प्रोसेस में वो बहुत सुंदर चीजें बताता है। वो शुरू करता है कैसे यहूदी और अन्य जाति दोनों उतनी ही परमेश्वर के सामने गुनाहगार है। कोई प्रिविलेजेस किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, यहूदियों के पास एक एक्स्ट्रा मौका दिया था परमेश्वर के वचनों को और उद्धार को प्रकट करने का। वचन उनको दिए गए थे, संदेश उनको दिए गए थे, ये उनका एडवांटेज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई एडवांटेज नहीं था। दोनों उतने ही गुनहगार है, यहूदी और अन्य जाति, और दोनों को उतना ही अनुग्रह चाहिए बचने के लिए। फिर वो बात करता है कि बचने का काम, उद्धार का काम शुरू कैसे होता है? विश्वास से, अनुग्रह से होता है। और बात करते करते जब वो 7वें अध्याय में आता है, बहुत सुंदर चीज कहता है। वो कहता है, देखो आइए पढ़ते, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 18। मैंने क्या कहा था? अभी तक हमें नया शरीर नहीं मिला। पॉल क्या कहता है? रोम 7:18, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कौन कह रहा है ये?
कैन यू बिलीव इट? पॉल कह रहा है, एंड ये पास्ट टेंस में नहीं कह रहा है, वो अपनी पिछली गवाही नहीं दे रहा है कि मैं ऐसा था और ये मेरे साथ होता था। इनफैक्ट मेरी आपसे विनती है, ये संदेश सुनने के बाद आप घर जाना, ये 7 और 8 अध्याय रोम के पूरे पढ़ लेना, क्योंकि मैं कई सारे वर्सेस में स्किप करने वाला, मतलब एक से दूसरे वर्स में जाने वाला, मेरे पास उतना समय नहीं है, पर आप खुद से ये पढ़ लेना। पॉल बहुत सुंदर तरीके से उद्धार को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है इन चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, कैसा उसका हृदय नया बन चुका है। मेरे पास एक नया हृदय है, लेकिन मैं एक पुराने शरीर में रहता हूं, और ये शरीर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस शरीर में एक स्वभाव है, देयर इज अ नेचर, जो तब तक रहेगा जब तक ये शरीर जिंदा रहेगा। दोस्तों, शरीर से ना कभी ज्यादा प्यार मत करना, इसको संभालना इसलिए ताकि आप प्रभु का कुछ काम कर सको, लेकिन इसे कभी प्यार मत करना। इस शरीर को कभी अपना दोस्त मत समझना, क्योंकि ये शरीर आपका दुश्मन है। बाइबल कहती है, यहां पॉल कहता है, मैं जिस शरीर में रहता ना, उसमें एक स्वभाव है। फिर से पढ़िए भाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और इस अध्याय के अंत में वो सवाल पूछता, हाय मुझ पर कौन मुझे, आइए वर्स 24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। इनफैक्ट भाई सॉरी, उसके पहले से ही पढ़ लेना, 21 से ही पढ़ लेना। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पॉल कहता है कि मैं अंदर से तो परमेश्वर की इच्छा करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, बहुत मेरे अंदर इच्छा है। ये नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, ये हम सबकी गवाही होनी चाहिए। लेकिन वो ये भी मानता है कि जिस शरीर में मैं रहता हूं, उस शरीर में एक और नियम है, जिसको बाइबल फ्लैश करके ही बुलाती है। वो एक ऐसा स्वभाव है जो शरीर में रहता है, जो हमारे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध रहता है। और पॉल कहता है कि मैं अंदर से तो बहुत करना चाहता हूं परमेश्वर की सेवा, लेकिन ये शरीर में जो पाप है मेरा विरोध करता है। मैं एक दूसरा नियम देखता हूं मेरे शरीर में, जो मेरे अंदरूनी मनुष्य के खिलाफ युद्ध छेड़ के बैठा हुआ है। दोस्तों, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ बिलीवर। ये किसका युद्ध है पता है? सिर्फ विश्वासियों का युद्ध है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुभव होता है जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म लिया है। अगर आपके शरीर और आपके अंदरूनी मनुष्य में कोई लड़ाई नहीं है, तो आप अभी तक मृत हो। अगर आपका मन परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और आपका शरीर अगर आपके रास्ते में आता है, तो हम कह सकते हैं कि आपका मन नया हो चुका है। वेलकम टू द फैमिली। लेकिन अगर आपका मन और शरीर एक ही टीम में है और दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तो बड़ी चिंता की विषय है। यहां पर पॉल कहता है, हे कितना अभागा मनुष्य हूं मैं, कौन मुझे इस शरीर से बचाएगा। और अगर पॉल यहीं पर अपना लेटर खत्म करता, तो आई वुड से वी आर ऑल होपलेस। हमें जवाब कौन देता? लेकिन पॉल यहां रुकता नहीं। उसके बाद बाइबल के सारे चैप्टर्स में से वन ऑफ माय मोस्ट आई वुड से पावरफुल, एनलाइटनिंग, सबसे अद्भुत चैप्टर्स आता है रोमन्स चैप्टर 8। रोमन्स चैप्टर 8 में पॉल कहता है, और यहां पर खुशखबरी सुनिए, वर्स 1 में क्या कहता है वो? सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे पढ़ते रहिए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं,
पूरी की जाए। वो कहते हैं, पॉल कहता है क्योंकि परमेश्वर के क्या लिखा है, लेट मी रीड दिस इन इंग्लिश, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus। जो मसीह में, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। किसके लिए? खास करके for those who walk according to the Spirit। किसके लिए? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। दोस्तों, पवित्र आत्मा जब हमें दिया जाता, इसका मतलब ये नहीं कि बस अब सब काम खत्म हो गया। पवित्र आत्मा जब हमें दिया जाता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है ताकि हम उसके साथ कोऑपरेट करें। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है और कहता है, अच्छा बेटा, अब मैं तुझे चलाऊंगा, मुझे बता तो किसके टीम में है, तेरे शरीर के साथ है या तो मेरे साथ है। अगर तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे शरीर पर, शैतान पर, दुनिया पर और पाप पर जय दिला के रहूंगा। अगर तू शरीर के साथ रहेगा तो मुझे नाराज करेगा। चुनाहट तुम्हारे अंदर है। दोस्तों, आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने नए जन्म का अनुभव जरूर लिया होगा, लेकिन आज भी वो ऐसी दशा में है जिसको पॉल डिस्क्राइब करता है बालकों के रूप में। दे आर स्टिल चिल्ड्रन। क्यों? कई साल हो गए विश्वास में आने के बाद, लेकिन परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी बालक है, क्योंकि अभी भी जो बच्चा क्या कहते हैं ना, क्रेडल में था, झूले में था, वो बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। पॉल कहता है पहले कोरिन्थी के राष्ट्र के 3 अध्याय पहले वचन में, पढ़िए भाई, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 में पॉल कोरिन्थियंस की चर्च से बात करता है और देखो उनसे क्या कहता है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, और क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? देखो, ये लोग अविश्वासी नहीं थे, ये लोग बाहर वाले लोग नहीं थे। दीज वर बिलीवर्स। ये विश्वासी लोग थे। इनमें से कई लोगों के पास आत्मिक वरदान थे। और पॉल कहता है, तुम अभी भी बालक हो। क्या तुम्हारे बीच झगड़े, तुम्हारे बीच ईर्ष्या, तुम्हारे बीच ये चीज नहीं होती? तुम्हारी सोच अभी भी शारीरिक है। मैं तुम्हें इसके आगे कुछ नहीं बता सकता क्योंकि तुम बालक हो। शारीरिक मतलब क्या? वही जो शरीर के अनुसार चलता है। याद है मैंने क्या कहा? विश्वासी के अंदर क्या युद्ध चलता है? बाहर से शरीर आपको एक दिशा दिखाएगा, अंदर से पवित्र आत्मा दूसरी दिशा दिखाएगा। सवाल यह है कि आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं। उद्धार का कार्य सिर्फ नए जन्म में खत्म नहीं होता। अनेक लोग होंगे जिन्होंने नया जन्म पाया है, लेकिन अपने आप को अंत में नरक में पाएंगे। इन्हीं के विषय हिब्रू करास के 6वें अध्याय में लिखा गया। उन्होंने सारी चीजों का अनुभव लिया, दैविक सामर्थ का अनुभव लिया, उन्होंने स्वर्गीय चीजों का अनुभव लिया, उन्होंने परमेश्वर को जाना, वचनों को चखा, और फिर भी विश्वास से बहक गए, और अंत में उनको लाना नामुमकिन होगा। और दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन को बहुत केयरफुली सोचना है। संतुष्ट मत रहना कि आपने किसी दिन यीशु का अनुभव लिया। इस बात से संतुष्ट मत रहना कि आप चर्च आते हो, प्रार्थनाएं करते हो। इस बात से संतुष्ट मत रहना कि आपने वचनों को जाना है। संतुष्ट मत रहना, क्योंकि यही संतुष्टि एक दिन हमें नाश की ओर लेके जा सकती है। पॉल कहता है कि इस शरीर में एक और प्रकार की व्यवस्था है, और मुझे इस व्यवस्था को क्या करना है? मारना है। और उसका रास्ता वो बताता है, और उसके विषय में बात करूंगा। वो कहता है कि जितना तुम आत्मा में चलोगे, उसके विषय हम बात करेंगे, उतना ही ये शरीर कमजोर होते जाएगा। इस शरीर की अभिलाषाओं पर तुम जय पाओगे। जितना तुम आत्मा में चलोगे, उतनी शरीर की अभिलाषा पर जय पाओगे। जितनी तुम शरीर में चलोगे, उतना ही आत्मा को शोकित करोगे। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। चैप्टर 8 वर्स 3 और 4 पढ़िए। चैप्टर 8 वर्स 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं,
पूरी की जाए। व्यवस्था की विधि किन लोगों में पूरी होती है? कौन से वो लोग जो व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं? जो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 का एक ट्विन चैप्टर है, इसका एक दूसरा चैप्टर जो पॉल ने ही लिखा, और वही चीजें बहुत सुंदर तरीके से वहां भी बताता है। गलती का रास उसका 5वां अध्याय, अभी के लिए सिर्फ 16 वचन पढ़ेंगे। गलती का रास 5:16, ये भी अध्याय आप घर जाके बाद में पढ़ लेना, आप देखना परमेश्वर आपसे किस प्रकार से बातें करेगा। गलती का रास 5:16 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, मैं और कहता ये हूं, हाँ, एक दूसरे के विरोधी है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के खिलाफ है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। दोस्तों, ये एक एक्सक्लूसिव वॉर है सिर्फ विश्वासियों के जीवन में, शरीर और आत्मा के बीच, और अंत में आपका उद्धार इसी पर डिसाइड होगा कि इन दोनों में कौन जीतेगा। आपको पता है, यहां पर पॉल साफ बताता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाओगे। रोमन्स 8 में हम वापस आते हैं। रोमन्स 8:13 में देखो, यही चीज वहां पर पॉल फिर से रिपीट करता। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि हम घर जाके इसके ऊपर थोड़ा सा मनन कर सके। रोमन्स 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ओके, अगेन किससे बात की जा रही है? बार बार आपको पूछ रहा हूं, अविश्वासियों से नहीं, किससे? विश्वासियों से। अगर तुम शरीर के अनुसार दिन बिताओगे तो मारे जाओगे। बट ब्रदर, मेरा तो उद्धार हो चुका है, ऐसे आपको लगता है, ऐसे कई लोगों को लगता है। दोस्तों, उद्धार तब तक नहीं होता जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार को कभी एक इवेंट मत समझना, उद्धार को कभी एक इतिहास में हुई बात मत समझना। उद्धार आपका डेली होता है। हर दिन जब आप जीते हो, हर दिन आप पाप पर जय पाते हो, आप उस दिन एक नए सिरे से बचाए जाते हो। नए सिरे से आपके अंदर एक न्यूनेस, एक नयापन आ जाता है। पॉल कहता है गलती का रास 5:24 में, जिन्होंने भी मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह के है, उन्होंने शरीर को क्रूस पे मार दिया है। दैट्स अ ब्यूटीफुल मेटाफर, क्रूस पे मार दिया है। जो आत्मा में चलते हैं उन्होंने शरीर को क्या किया है? क्रूस पे मार दिया। अच्छा, क्रूस पे मारने का मतलब क्या है? लोग, कई बार आपके मन में भी आता होगा, क्रूस पर मतलब मर गया। नहीं, आपको पता है क्रूस पर किसी को मारने का जो दृश्य क्या दर्शाता है? यीशु मसीह को जब क्रूस पे मारा गया, वो उसी दिन मर गए। दैट वाज यूनिक। ये अपने आप में एक अजीब चीज थी, क्योंकि उनके ऊपर इतने अत्याचार एक रात पहले किए गए थे, उनके ऊपर इतना बुरी तरीके से उनको मारा गया था। ही वॉज टॉर्चर्ड, इसलिए वो उसी रात मर गए या उसी दिन। लेकिन अक्सर ऐसे होता था, जिसको क्रूस पे मारा जाता था ना, उनमें से कई लोग 2, 3, 7 दिन तक जिंदा रहते थे उसी हाल में। सब जो जा रहे देख रहे, जिंदा है लेकिन मरने वाला है, जिंदा है लेकिन बहुत जल्दी मरने वाला है। सो जब पॉल ये दृश्य यूज करता है, इसको मेरे शरीर को क्रूस पे मार दिया गया, मतलब क्या है जिंदा, इनके अंदर अभी भी है, जीवन बचा हुआ है, रेजिस्टेंस है, बट इज क्रूसिफाइड। मतलब क्या है? बहुत जल्दी मरने वाला है। हम में से कितने लोग कह सकते हैं हमने अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाया है? इज योर बॉडी डाइंग? क्या आपका शरीर क्रूस पे चढ़ाया गया है या आपकी लाइफ को डिक्टेट करता है? 2 डिफरेंट ऑप्शंस। पॉल कहता है मेरा शरीर क्रूस पे मारा गया, बीच बीच में उठता है वो। उसी शरीर को क्रूस से उतारा जाए तो रिकवर हो सकता है वो, ही कैन रिकवर। और दोस्तों, इसीलिए हमारे उद्धार का सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मा के द्वारा ट्रांसफॉर्म होना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज आइए अपने आप से पूछते हैं, जिस दिन से हमारा उद्धार हुआ है, जिस दिन से हमारा उद्धार हुआ है, उस दिन से आज क्या मेरा जीवन और अधिक आत्मिक बन गया है, या और अधिक शारीरिक बन गया है, या वैसे का वैसा है? 3 ऑप्शन है अपने पास। अगर मेरा जीवन आत्मिक बन गया है, आप बहुत अच्छी जगह में हो।
इफ यू कैन टेस्टिफाई, जिस दिन से मेरा उद्धार हुआ उस दिन से, या उद्धार मतलब नया जन्म हुआ, उस दिन से लेके आज तक मैं अधिक आत्मिक बनते जा रहा हूं, आई थिंक आप बहुत आनंदित रहोगे। आपके अंदर वो आनंद अपने आप आएगा। क्योंकि आत्मा का फल क्या है? एक चिन्ह क्या है आत्मिक इंसान का? जो आत्मा में चलते उसका चिन्ह क्या है? बहुत सिंपल है, पॉल खुद बताता है। आत्मा में जो चलते उसका चिन्ह क्या है? गलती का रास 5, 22, 23 सबको पता होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर बढ़ते पैमाने में, बढ़ते रूप में प्रेम दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, ये सारे गुण अपने आप उमड़ने लगेंगे। द मोर यू स्पेंड टाइम द स्पिरिट। आप कह सकते हो भाई मैं जब से मेरा नया जन्म हुआ, जब से मैं प्रभु में आया हूं, मेरे अंदर धीरज इतना बढ़ गया, मेरे अंदर आनंद ही आनंद है। गाते हम अक्सर है, प्रार्थना करें कि ये हमारी गवाही भी हो। मैं हार्डली डिप्रेस होता हूं, मुझे हार्डली किसी बात की चिंता होती है, बिकॉज आई एम फुल ऑफ जॉय। मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं हमेशा संतुष्ट रहता हूं। यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअल। आप सच में आत्मिक हो रहे हो, क्योंकि आप आत्मा में बहुत समय बिता रहे हो। पवित्र आत्मा सच में आप में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम सिर्फ दोस्तों कुछ स्पेक्टेकुलर चीजों में नहीं होता, कहीं गिरना, कहीं सिर्फ अन्य भाषाओं में बात करना, ये सारे वरदान बहुत अद्भुत हैं। वी रियली प्रे परमेश्वर ने दे। आपको पता है सबसे अधिक, एज फार एज वी नो, वरदान कौन सी कलीसिया में थे? कौन सी कलीसिया में थे? कुरिन्थियस के कलीसिया में थे। और सबसे अधिक बालक कहां पर थे? वहीं पर थे, क्योंकि शिमशोन के ऊपर भी आत्मा उतर के आया था, आपको पता है ना। एंड सो डिड ही कम अपॉन मेनी पीपल। आत्मिक वरदान अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन आत्मा का असली काम आपके अंदर होना शुरू होना चाहिए। द ट्रांसफॉर्मेशन टू बिकम क्राइस्ट लाइक, यीशु मसीह जैसे बनते जाना, ये हमारे जीवन में असली उद्धार का प्रमाण है। जब आपके अंदर आत्मिकता बढ़ती है, यू बिकम मोर एंड मोर स्पिरिचुअल। लेकिन अगर आप शरीर में समय बिता रहे हो दोस्तों, तो आपके अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे? आइए गलती का रास 5:16 से पढ़ेंगे, उसी अध्याय को फिर से कंटिन्यू करें आगे। इनफैक्ट पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। आगे और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। क्या यहाँ से थोड़े से धीरे पढ़ने का, क्योंकि जहां जहां लिस्ट आते हैं ना बाइबल में, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाते हैं कि नहीं। जैसे कि वंशावली आती है, बड़ा बोर होता है, क्या लोग पढ़ के निकल जाते हैं। तो ऐसे ये जो लिस्ट है इसको भी ध्यान से पढ़ना। जरा पढ़िए भाई। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह चुका हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न। लेकिन उनका नया जन्म हुआ तो भी उन्हीं से बात हो रही है कि नहीं? बात किससे हो रही है? विश्वासियों से। जब भाई ये लिस्ट पढ़ रहे थे, मैं उम्मीद करता हम अपने आप को ऑल्दो थोड़ा सा ये भी इट्स स्टिल फास्ट, घर पे बैठ के सोचना जरा सा, ये लिस्ट में हमें से कितनी चीजें हैं जो आज भी हमारे जीवन में राज्य करती है। और उसके जैसे और काम, पॉल के पास पूरी लिस्ट नहीं थी, बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी है। और अगर हमारे जीवन की गवाही ये है कि नहीं, आज भी मेरे जीवन में ये सारी चीजें वैसी की वैसी, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत है। यू हैव टू बी कंसर्न्ड। मैं आपको खुश करना नहीं चाहता, मैं आपको बचाना चाहता हूं मेरे साथ। क्योंकि जो आपको मैं कहता हूं, मैं पहले अपने आप से कहता हूं, आई वॉन्ट टू बी सीरियस अबाउट माई सैल्वेशन। मेरे उद्धार के विषय मुझे मैं गंभीर हूं,
पौलुस को जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, लेकिन उस रास्ते पर बना हूं और अंत तक प्रार्थना करता हूं मैं वहीं पर बना रहूं। ना मैं पीछे चलूं ना वहीं पर बना रहूं, मेरी गाड़ी आगे चलती जाए और अच्छे स्पीड में चलती जाए। ये काफी नहीं दोस्तों कहना कि मैं जब विश्वास में आया था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, आज थोड़ा कम हुआ। अच्छा, अच्छी बात है। कितने साल हुए भाई? 15 साल हो गए। 15 साल और गुस्सा सिर्फ थोड़ा कम हुआ है? थोड़ा? अच्छा, गुस्से के अलावा और कुछ हुआ है? कुछ? आई कांट थिंक ऑफ समथिंग। ये वैसे ही हुआ जब एक बालक जन्म लेता है और वो सो क्यूट सो लवली है, उसको सारे लोग आके चूमते हैं और पूछते, बेटे माँ बहन ये बालक कितने महीने का? महीने का? ये तो 20 साल है। क्या बात कर रहे हो? 20 साल से ऐसा ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल संभव नहीं है, वो जिंदा भी रह लेगा। इट्स इम्पॉसिबल टू कंसीव कि ऐसे चीजें हो सकती है। एक बालक उस रूप में 20 साल से कैसे हो सकता है? ऐसे कई आत्मिक बालक है जो 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से उनके जीवन देखो, there's hardly any movement, कांटा थोड़ा भी नहीं हिला। और दोस्तों ये कोई आनंद की बात नहीं है, दिस इज अ कंसर्न। मेरे अंदर मेरे वासनाओं पर आज भी मैं राज्य नहीं कर सकता हूं। क्यों पता है? क्योंकि पवित्र आत्मा निराश है। आपका पूरा मन आपके शरीर पर लगा हुआ है, आप चाहते ही नहीं जीतना। उसकी गलती नहीं है, परमेश्वर की भी गलती नहीं है, कलीसिया की गलती नहीं, गलती है आपको जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को आपने नहीं पहचाना, उसको तुच्छ माना है। बाइबल कहती है परमेश्वर के अनुग्रह से गिरो मत। जो अनुग्रह आपको दिया है उसको कीमती समझो, जो पवित्र आत्मा दिया है उसको शोकित मत करो। कैसे करते हैं दोस्तों? सवाल आता है कि हम आत्मा में कैसे चले। पौल हमें साफ बताता है रोम करास के 8 अध्याय 5 वचन में, जो शरीर पे मन लगाता है, जो शरीर पे मन लगाता है वो शारीरिक बनते जाता है, जो आत्मा में मन लगाता है वो आत्मिक बनते जाता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा को थोड़ा समय दो काम करने के लिए। हम में से कितने लोग कोशिश भी करते पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने के लिए, प्रार्थनाओं में, संगति में। मन, चलो विचार, आपके विचार क्या फोकस्ड है? आपके दिन भर की एक्टिविटीज लिस्ट करो और देखो आपने आत्मिक चीजों के बारे में कितना सोचा है पूरे दिन में। हाउ मच डू यू थिंक? और उसी के कंपैरिजन में सुनो कि दिन शुरू होते ही शाम तक आपने दुनिया की कितनी बातों के ऊपर चिंता की है। 8 घंटे की तो ड्यूटी होती है, उसमें आपको बहुत मुश्किल से कुछ टाइम मिलता है, लेकिन जो फ्री समय होता है, जो थोड़ा एक्स्ट्रा समय होता है, उसमें आप क्या करते हो? आपका मन कहां लगा है कि मैं अपने आप को एंटरटेन कैसे करूं, मैं क्या देख सकता हूं जो मुझे खुशी दे सकती है? क्यों पवित्र आत्मा खुशी नहीं दे सकता आपको? आपको नहीं लगता कि आप कमरे में अकेले बैठ के प्रार्थना में आपको आनंद मिलेगा? आप विश्वास नहीं करते, इसके लिए कोशिश नहीं करते। आपका मन आपके घर पे, आपके दौलत पर, आपके काम पर, आपके संपत्ति पर अगर लगा हुआ है दोस्तों, आप कभी आत्मिक नहीं बन सकते। एक आत्मिक मनुष्य का चिन्ह है कि उसके अंदर ये शरीर की अभिलाषा दिन प्रतिदिन खत्म होती जाती है, और तेजी से। इसी को आत्मिकता कहते हैं, इसी को उद्धार कहते हैं। जॉन कहता है जिस दिन यीशु आएगा उस दिन मैं नहीं जानता क्या होगा। 1 जॉन 3:2-3 घर पे पढ़ लेना। मैं नहीं जानता क्या होगा। आज बहुत लोग उसके ऊपर पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, ये होगा वो होगा, एंटी क्राइस्ट ऐसे आएगा, ये आएगा। वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह। जॉन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बोलता है पता है? जिस दिन वो आएगा मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं, जब वो आएगा मैं उसके जैसा रहूंगा, क्योंकि मैं उसको सामने सामने देखूंगा। आई विल बी लाइक हिम दोस्तों। और उसके बाद वो कहता है जिसके अंदर ये आशा है वो रोज क्या करता है? अपने आप को पवित्र करता है। अपने आप को पवित्र कैसे करे? ना आपके पास वो ताकत है ना मेरे पास, लेकिन एक है आपके अंदर और मेरे अंदर जिसके अंदर ये ताकत है। उसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सही में आशा है कि उस दिन हम उसके साथ रहेंगे, उसके जैसे रहेंगे, तो आज हमारे अंदर ये सामर्थ दिखाई देना चाहिए, ये कार्य दिखाई देना चाहिए। डेली, हर दिन हम यीशु के जैसे बनते दिखाई देने चाहिए। देयर शुड बी सम चेंज। अगर आज भी हमारे अंदर मैं
आई एम जस्ट वेरी वेरी टची। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तुरंत बुरा लगता है। ये मानते हैं चलो ये एक नए विश्वासी के लिए एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये चीज बदलते हुए दिखनी चाहिए। कुछ ही दिनों में ये कभी कभी आप ड्रामेटिक गवाहियां सुनोगे, जैसे कि एक दिन मैंने एक पास्टर की गवाही सुनी थी। एक दिन मैंने यीशु का दर्शन देखा और मैं पूरा जीवन मेरा बदल गया। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसे होता नहीं। वेरी रेयर, मे बी पॉल जैसा आदमी। पॉल भी बाद में क्या कहता है, मेरे शरीर में क्या है, एक ऐसा नियम है जिसके विरुद्ध मैं लड़ाई कर रहा हूं। बाद में मैं देखता हूं कि उस व्यक्ति की सारी गवाही झूठी थी, एंड इट वाज जस्ट उसने अपनी कहानी बना ली थी। लेकिन ये एक दिन का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो भी जाए, बहुत रेयर होता है। सारे लोग एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है। पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन उसकी महिमा में बदलते लेके जाता है। 1 Corinthians 3:18 क्या करता है, वो दिन प्रतिदिन अंश अंश करके वो हमें क्या करता है, बदलता है। बट बदलना जरूरी है, देयर शुड बी चेंज। और अगर हमारे जीवन में चेंज नहीं है, यह चेंज बहुत समय से रुका हुआ है दोस्तों, बहुत चिंता की बात है। देयर शुड बी सम चेंज। पॉल जब करंथी करास से बात करता है, वो कहता है तुम अभी भी बालक हो, तुमसे मैं और ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता सकता हूं, यीशु तुम्हारे लिए मारा गया। मैं तुम्हारे पास आया तभी मैंने एक ही चीज ठान ली थी, तुम्हें यह बताओ कि यीशु तुम्हारे लिए मारा गया। उसके आगे मैं तुम बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर आज भी डाह है, झगड़े हैं, आज भी तुम्हारे अंदर जेलसी है। आपको पता करंथी करास के लोग कैसे थे? पॉल वहां प्रचार करके गया, उसके बाद अपोलोस आता है। अब अपोलोस बात करने में निपुण था, तो चर्च में डिवीजन। नहीं, मुझे अपोलोस का प्रीचिंग अच्छा लगता है, ही इज गुड यार, ही इज वेरी गुड। पॉल इतना नहीं, पॉल थोड़ा सा डल है। अपोलोस के अंदर एक स्टाइल है, और उसके ऊपर डिवीजन चर्च में। कोई कहता मैं पौलुस का, कोई कहता मैं अपोलोस का। पॉल कहता है मैं जब तुम्हारे बीच आया था, मैंने जानबूझकर मनुष्य के तरीके से, मनुष्य के सामर्थ्य से, विजडम से तुम्हें प्रचार नहीं किया। मैंने एक ही चीज की ठान ली थी कि मैं परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हें प्रकट करूं। क्यों? और उसके बाद जब अपोलोस आता है, बिकॉज एग्जैक्टली वही चीज थी। वहां के सारे लोग शारीरिक थे, वो डिसर्न ही नहीं कर पाते। इट्स नॉट द स्टाइल ऑफ द मैसेज, इट्स द कंटेंट। जो आपको बताया जा रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हो। पॉल ने लेसन कहां सीखा पता? आपके पॉल के मिनिस्ट्री को केयरफुली अगर स्टडी किया, एक आपको नोटिस होगा, जब वो करंथी करास में आता है, वैसे क्यों कहता है कि आई डिड नॉट प्रीच टू यू विद द विजडम ऑफ मैन, मनुष्य की बुद्धि के साथ प्रचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं एक ही ठान ली थी, प्रभु उसमें उसका सामर्थ्य प्रकट करे। व्हाई? क्योंकि उसके पहले वो कहां गया था पता है? कहां गया था? किसी को पता है? एथेंस में, अथेनियों के पास। और ऐसा नहीं था कि पॉल डिबेट नहीं कर सकता था, ऐसा नहीं था कि पॉल बात करने में निपुण नहीं था। टू अ सर्टेन लेवल वो भी था, अपोलोस जैसा नहीं था। और उसने वही तरीका अपनाया एथेंस में। एथेंस में उसने सोचा कि ये लोग जो है ना, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग, ये बड़े अच्छे, मतलब इनको ज्ञान से मैं जीत सकता। उसने बड़ा सा वहां तर्क लगाया, एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग, उसने भी वो अपनाया। बट एथेंस के आपको कहीं पर उसके बाद कुछ कहानी सुनाई नहीं देती, देयर इज नथिंग हर्ड अबाउट इट, वहां कुछ नहीं हुआ। और जब वो करंथी करास में आया, बोलता मैं डरा हुआ था, बोला नहीं प्रभु ये नहीं चलेगा। आज भी बहुत लोग ज्ञान पाना चाहते हैं। ज्ञान पाना दोस्तों मैच्योरिटी नहीं होती, ज्ञान पाना आत्मिकता नहीं होता है। ज्ञान पाने से आप घमंडी हो जाओगे। आत्मिकता फलों में दिखाई देती है। नम्रता, आप कितने नम्र बन रहे हो, कितने यीशु जैसे बन रहे हो, कितने सौम्य बन रहे हो, आपके अंदर कितनी पवित्रता आ रही है, आप कितने क्या कहते हैं, मिलाप की कोशिश करते हो। एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा मिलाप के बारे में सोचता है। गलती करास 6:1-2 में पॉल कहता है अगर तुम में से कोई पाप में पकड़ा जाए तो क्या करो? उसको चौराहे पर लाकर पत्थर मार दो। बराबर है ना? पढ़ो क्या लिखा है। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, तुम जो वेरी स्पेशल शारीरिक लोग, प्लीज स्टे अवे, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। क्योंकि शारीरिक लोग किसी को करेक्ट करने जाए तो क्या हो जाएगा? झगड़ा बढ़ा के आ जाएंगे। जो आग बुझानी है, पानी के बदले क्या डाल के आएंगे? तेल डाल के आएंगे।
तो ये काम किसको दिया है प्रभु ने? आत्मिक लोगों को। बड़ा भी स्पिरिचुअल। देखो एक स्पिरिचुअल इंसान, इस इंसान का हेल्थ कैसे चेक होता है, आत्मिकता, वो कितना स्पिरिचुअल बन रहा है। हाउ स्पिरिचुअल आर यू टुडे एज कंपेयर टू द डे यू बिगैन। जिस दिन आपका उद्धार का काम शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज आप कितनी आत्मिकता में बढ़ रहे हो। आत्मिकता का मतलब ये नहीं कि आपको प्रचार आए, आत्मिकता मतलब ये भी नहीं कि आपके अंदर क्या क्या गुण है। आत्मिकता मतलब आप कितने यीशु के जैसे बन रहे हो। एनीवेज, सो इस सवाल के साथ मैं बंद करूंगा। आत्मा में चलने से अगर हम शरीर पर जा पाएंगे तो आत्मा में कैसे चले? अनफॉर्चुनेटली पॉल ने ज्यादा हमें इसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बताया। पर आपको क्या लगता है? हमने वी डिस्कस दिस इन द पास्ट। आत्मा में चलना मतलब क्या? वो आत्मा में चलने से होता है। तो आत्मा में चलना क्या होता है? इसके लिए मैंने कहा बोला रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है ना। ओके, और पवित्र आत्मा को हम कैसे सुने? एक वचनों से, ओके, प्रार्थना करने से। सबसे सिंपल और पहला तरीका है, सबसे सिंपल, जितना समय आप निकालोगे पवित्र आत्मा के लिए। हम में से कितने लोग उसके साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए कमिटेड हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, कि हम वहां से शुरू करें कि नहीं, मुझे आत्मिक बनना है तो आत्मिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। करेक्ट? जो आत्मिक एक्टिविटीज है, जो हम जानते हैं, प्रार्थनाएं करना, आत्मा में प्रार्थना करने की कोशिश, उसके लिए दुआएं करना। सबसे आसान चीज मैं हमेशा कहता हूं आत्मा में शामिल होने के लिए, आत्मा के अभिषेक के अंदर आने के लिए, संगति। जहां संगति होती है वहां बने रहो, क्योंकि जहां 2 या 3 जमा है, एक मन होकर जमा होते, वहां पर मैं अपने आप में हूं। यीशु हर जगह है, मतलब परमेश्वर हर जगह होता है, लेकिन मैं हूं का मतलब क्या? वहां पे मैं प्रकट हो जाता हूं। एक संगति में क्या होता है? आत्मिक लोगों में के द्वारा प्रभु भर कर दूसरों तक पहुंचने का उसको एक जरिया मिलता है। संगति में बने रहो, घर में समय निकालकर दुआओं में बने रहो, वचनों पे समय दो जितना हो सके। मैं आपको एक सिंपल चीज बताओ, आज से अगर आप सच में आत्मिक बनना चाहते हो, एक सिंपल कोशिश करो, बड़े फोकस के साथ, विद डिलिबरेशन, आप अपने फोन से दूर रहो। बस ये अगर आप करना सीख जाओगे, आपको बहुत बहुत अनुग्रह मिलेगा। क्या करो? बस फोन से दूर रहो, देखो आप आत्मिक बनते क्या नहीं। एटलीस्ट शुरुआत तो अच्छी हो जाएगी। आपको पता कई लोगों के हाथ कांपते हैं फोन के बिना, है कि नहीं? नहीं मिल, कहां गया? शराब की बोतल जैसे हाथ में नहीं मिली तो शराबी के हाथ कांपते। आज कई लोगों के हाथ कांपते, फोन नहीं मिला। दुनिया की चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। आपके घर के ऊपर, आपकी चीजों के ऊपर ध्यान देना बंद करो, नहीं तो आप वैसे ही मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाइबल ये नहीं कहती, देखो इट्स क्लियर, जो इन चीजों में बने रहते वो क्या करेंगे? मारे जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। और ये गंभीर विषय है। आज आत्मिक लोगों की बहुत कमी है दोस्तों। प्रार्थना करें कि हम सच में इस आत्मिकता में बढ़े। यहां बैठे हुए अनेक सबसे मैं बात कर रहा हूं, आत्मिकता में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। सीख स्पिरिचुअलिटी, आपके आत्मिक जीवन पर ध्यान दो। शरीर के बातों पर मन मत लगाओ, वही फोकस आत्मा पे दोगे, आप उसकी ओर आंखें लगा के बैठोगे, वो आपकी सहायता करेगा, आपको ग्रेस जरूर मिलेगा। प्रार्थना नहीं करने आता ना, एक काम करो, 1 घंटा निकालो, बस बैठे रहो। प्रभु मैं नहीं जानता क्या करना, मैं यहां बैठूंगा। देखो अगले दिन से आपको सामर्थ्य मिलता कि नहीं, क्योंकि प्रभु देखता है यू आर सीरियस। आप जब टाइमर लगा के बैठते हो ना, आई हैव 10 मिनट्स लॉर्ड, डू व्हाट यू कैन। 10 मिनट है मेरे पास, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करना है, हाँ, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाने हैं, और क्या करने हैं आप बताओ? सबको पता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं, ये खरीदना है, शॉपिंग करना, मार्केटिंग करना। कितना समय होता है ना शरीर को पैम्पर करने के लिए। हमारी कुछ चीज को कुछ हो गया तो हम कितने चिंतित होते हैं, लेकिन हमारे आत्मा का नाश हो रहा है, कितना चिंता हो रहा है दोस्तों।
नो, दिस इज सीरियस स्टफ। और मैं बड़े बोझ के साथ ये कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कई लोगों के जीवन आज बस एक धागे से लटके हुए हैं लोग। एंड आई से दिस विद अ ग्रेट बर्डन। मुझे आनंद नहीं होता है बात कहने में, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हम में से किसी का नाश हो। मैं नहीं चाहता दोस्तों, मुझे बहुत दुख होगा अंत में अगर मैं भी वहां रहूं और हम में से लोग, कहीं वो लोग वहां नहीं रहेंगे, एक भी नहीं रहेगा तो बड़ा दुख होगा मुझे। मैं हमेशा सोचता हूं अगर मैं वहां पहुंच गया, मेरा परिवार नहीं पहुंचा, क्या मैं खुश रह सकता हूं? इट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री। आई मीन पृथ्वी के दृष्टिकोण से तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। आप आनंदित रहोगे, आप वहां रहोगे और आपकी पत्नी नहीं है। ज्यादा भाइयों को कुछ फर्क ऐसा पड़ नहीं रहा है, पत्नी हो या ना, आई डोंट केयर है ना, है ऐसा नहीं। पत्नी से प्रेम करते हो तो आपको चिंता होगी क्या? नहीं। सिमिलरली पतियों को, बच्चों के विषय चलो सोचते हैं। अगर आप रहोगे, चलो आप पहुंच भी गए, मार खाते हुए, बचते हुए, जलते हुए बच गए। लाइक इन 1 Corinthians 3 पॉल कहता है जलते जलते पहुंच गया, अपना काम जल गया लेकिन पहुंच गया। पहुंचने के बाद परिवार नहीं, आपको आनंद होगा? नहीं होगा। कितने लोगों को चिंता है अपनी पहले और परिवार की बात में। जब हम समय निकालते आत्मिक चीजों की बात करते, कितने लोग कमिटेड है, फैमिलीज कमिटेड है। लेट्स हैव फैमिली प्रेयर। ये एक ऑप्शन नहीं है, बस चेकलिस्ट वाला एक्टिविटी नहीं है, गंभीर विषय डिस्कस होने चाहिए। जो चीज यहां बात होती है उतनी ही गंभीर चीजें वहां होनी चाहिए। डू वी केयर? आत्मिक आत्मा में चलना कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दोस्तों। आपको इतना टाइम मनन में बैठना है, परमेश्वर खुद आपका कंट्रोल ले लेगा जब आप उसको समय दोगे, जब आप उसको अपना हृदय दोगे, अपने विचार दोगे, वो खुद कंट्रोल करने लग जाएगा। लेकिन वही समय जब आप दुनिया में बिताओगे, मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग दुनिया के लिए इतना समय निकालते हैं लेकिन चर्च आने के लिए टाइम नहीं होता है। वो इंसान मृत्यु के रास्ते पर है। बड़े बोझ के साथ कहता हूं। और हार्डली हमारे पास कितने संधि होते हैं हफ्ते में? 2। और इन 2 दिनों में हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल सकते। कई बार तो संडेज मिस कर देते। हाउ कैन यू? मैं तो बड़ा अचंभित होता आज तक, मुझे कभी एक ऐसा संडे मेरे जीवन में या एक ऐसी मीटिंग मुझे याद नहीं। ऑफ कोर्स आप तो पास्टर है, आपको तो प्रीच करना है। मे बी बट दैट्स माय पैशन। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रेम है इस चीज से, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कुछ कर पा रहा हूं। प्रभु ने आपको भी कुछ काम दिया है, प्रभु ने आपको भी बुलाया है, तो वो काम कहां है? आर यू हैप्पी? आर यू सैटिस्फाइड? क्या इस चीज से आप संतुष्ट हो? तो मुझे आपकी चिंता है दोस्तों। आज हम में से कई लोग कई सारे अद्भुत काम अब तक शुरू करने चाहिए थे प्रभु के लिए। आपको क्या लगता है प्रभु ने सिर्फ आपको सुनने के लिए बुलाया है? मे बी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, सुनना भी इंपॉर्टेंट होता है नहीं, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या प्रभु ने आपको सिर्फ सुनने के लिए बुलाया? आज तक आपके जीवन में यही काम है कि हर संडे आओ, सुनो, गीत गाओ, जाओ? नहीं, प्रभु ने हम सबको एक अद्भुत बुलाहट के साथ बुलाया है। एक ऐसे काम रखे हमारे लिए जो पहले से ठहराए गए हैं। जितना हम इस आत्मिकता के रास्ते पर चलेंगे वो काम अपने आप प्रकट होने लग जाएंगे। दैट इज योर कॉलिंग। अगर आज आप इस रास्ते पर हो तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देना, अंत तक वही संभालेगा। लेकिन आज अगर इस रास्ते पर हम रुक गए हैं कहीं पर, इस जीवन में हम अपने आप को सूखा हुआ पाते हैं, तो आइए वापस जाते हैं उस रास्ते पर। शायद जहां पर भी हम रास्ते से भटक चुके हैं, आज वापस आएंगे, कहेंगे प्रभु मुझे अनुग्रह दे। आपको पता है परमेश्वर के कई नामों बाइबल में नहीं है, बट वेरी फेमस नेम ऑफ गॉड, ही इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांसेस। कौन है वो? फिर से मौका देने वाला परमेश्वर है। जब सिमसोन ने प्रार्थना की, प्रभु एक और बार, कितने बार? मरने के पहले एक और बार मुझ पर दया कर। प्रभु ने उसकी सुनी। आज जो भी उससे मांगता है, प्रभु एक और बार फिर से मुझे अनुग्रह दे, वो देता है। वो बहुत अनुग्रहकारी है। आइए आज अपने उद्धार के कार्य को दृढ़ करेंगे, अपने उद्धार के कार्य को दृढ़ करें। पतरस कहता है क्या? मेक योर इलेक्शन, कॉलिंग एन इलेक्शन श्योर। अपने उद्धार को निश्चित करो, उसके विषय लापरवाह मत बनो। आइए अपने पैरों पर हम खड़े हो जाएंगे, और इस उद्धार में जब हम बने रहेंगे, एक दिन प्रभु खुद आकर इसको पूरा करेगा, हमें एक नया शरीर भी देगा।